नमस्कार दोस्तों, डिजिटल खेती चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप अपडेट रहिए कृषि के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है डिजिटल खेती। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस सूचना को शेयर करना न भूलें। आज हम बात करना चाहते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कैसे बनाते हैं, इसके बनाने के फायदे क्या हैं और इसके द्वारा फिर बिजनेस कैसे किया जाता है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक वैधानिक संस्था है जो अपने उत्पादक रहते हैं, किसान भाई, दूध उत्पादन करने वाले, मछली उत्पादन करने वाले या अन्य कोई भी उत्पादन करने वाले गांवों में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। अब सवाल आता है कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की आवश्यकता क्या है, ये किसानों को क्यों बनानी चाहिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि किसान स्वयं का संगठन बनाएं और फिर अपना उससे जो व्यवसाय करेंगे उससे वो उचित लाभ कमाएंगे। दूसरा क्या रहता है, छोटे किसानों के पास कम मात्रा में उपज रहती है क्योंकि वो ज़मीन की मात्रा कम रहती है, तो उनको उनकी उपज की कीमत भी कम मिलती है और सही तरह से दूर तक अपने उत्पाद को भेज नहीं पाते हैं। तो अगर वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के इस तरह अपनी उपज को बेचेंगे तो उनको दाम भी अच्छा मिलेगा। दूसरा क्या है कि किसानों को फसल उत्पादन के लिए खाद, बीज, दवाई आदि की आवश्यकता रहती है। अगर वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं और लाइसेंस लेके उसके माध्यम से बेचते हैं तो उनको ज़्यादा लाभ होगा, इसलिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी उनको बनानी चाहिए। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि एक तो ये उत्पादकों द्वारा बनाई होनी चाहिए। जो भी किसानी का काम करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं या दूध उत्पादन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, तो वो उत्पादक होने चाहिए। ये एक पंजीकृत और वैधानिक संस्था हो जिसमें आपको बाद में अगर कोई दिक्कत आए तो आप उस पर लीगल कार्रवाई कर सकें। एक तो उसमें उत्पादक होने चाहिए और जो उत्पादक रहेंगे वो शेयर धारक रहते हैं, क्योंकि जो कंपनी में जो पैसा लगता है वो उनके प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्यों का ही लगाया जाता है। और दूसरा, ये अपने द्वारा जो उत्पादित उपज है उसका ये व्यवसाय करते हैं, इसलिए इसके सदस्यों को ही इसका लाभ मिलना चाहिए। और दूसरा क्या करते हैं कि कुछ भाग जब बिजनेस करते हैं तो उसमें जो भी लाभ होता है तो कुछ मात्रा में वो सदस्यों को बांट सकते हैं और शेष भाग को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा सकते हैं। कंपनी के सदस्य कौन लोग होंगे? इसके सदस्य वही लोग होंगे, इसके जो मेंबर हैं जो उत्पादन करते हैं, चाहे वो फसल हो, चाहे दूध हो, चाहे मछली हो या अन्य कोई भी चीज़ हो जिसका वो उत्पादन करते हैं, वही उसके मेंबर होंगे। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो थोड़ा सा ये याद रखना है कि इसके जो सदस्य होंगे वो 33% से ज़्यादा सीमांत और लघु कृषक होने चाहिए। सीमांत हम उनको बोलते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज़मीन कम रहती है, और लघु कृषक हम उनको बोलते हैं जिनके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक जमीन रहती है। तो ऐसे कृषकों की संख्या उस कंपनी में जरूर होनी चाहिए। इसका क्या फायदा है ये मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। जब आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसकी निर्माण प्रक्रिया में आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपने गांव के या उसके आसपास जो समीप के अन्य गांव हैं वहाँ के समान रुचि वाले किसानों के एक ग्रुप बनाएं, अलग अलग ग्रुप, ऐसे करके 20-25 जितने भी संभव हो, जितने भी इंटरेस्टेड लोग हों या जो लोग जुड़ना चाहते हैं, उनका सभी का वो गांव वाइज आप ग्रुप बनाते चले जाएं और उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को उस समूह का प्रबंधन करने और जो जानकारी जो उसके पास आती है उसको उस लोगों को बताने के लिए उसकी जिम्मेदारी दे दें। तो जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है वो सभी सदस्यों का एक रिकॉर्ड रखेगा, कितनी ज़मीनें, कितने पशु हैं, जो भी उनको जानकारी चाहिए, थोड़ा सा बेसिक जानकारी वो बना के रखेगा। दूसरा क्या है, जो आप समूह बना रहे हो उनके जो सदस्य हैं उनको आप पूर्ण जानकारी दें कि क्या इस कंपनी के माध्यम से वो करना चाहते हैं और उसका उन किसानों को लाभ किस तरह हो, ताकि वो सदस्य आसानी से उससे जुड़ जाएं और आपको ज़्यादा समस्या ना हो। कंपनी बनाने के लिए आवश्यक बातें क्या क्या हैं। एक तो क्या है, जब कंपनी बना रहे हैं फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, तो उसमें सदस्य होने चाहिए। तो लीगली तो इसकी संख्या 10 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ
कि शुरुआत में भले ही 200 से 300 लोग हों, लेकिन आप जितने ज़्यादा सदस्य अपनी कंपनी से जोड़ेंगे उतना आपको ज़्यादा फायदा होगा और उतना ही बड़ा आप अच्छी तरीके से बिजनेस कर पाओगे। आपने जो समूह बनाए उन्हीं में से आप बोर्ड ऑफ मेंबर का चुनाव करें, और जो बोर्ड ऑफ मेंबर रहते हैं वो कम से कम 5 और अधिकतम 15 हो सकते हैं। तो आप इस संख्या के बीच में कोई भी 7, 8, 9, 10, 11 कोई भी बोर्ड ऑफ मेंबर चुन सकते हैं समूह के अनुसार, जो अच्छी तरह उस समूह का प्रतिनिधित्व करें। जो आपने बोर्ड ऑफ मेंबर चुने हैं उन्हीं में से आपको अध्यक्ष और सचिव का चुनाव करना है, क्योंकि इन्हीं के हस्ताक्षर के द्वारा एक तो बैंक में ट्रांजैक्शन होंगे और दूसरा अन्य कोई भी लेन देन खरीद फरोख्त जो होगी वो इन्हीं के हस्ताक्षर से होगी। इसलिए उसमें अध्यक्ष और सचिव का चुनाव करें अच्छी तरह देख के। नहीं, थोड़ा सा एक आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका बोर्ड ऑफ मेंबर है उसमें महिलाएं होनी चाहिए। और दूसरा, एक परिवार में एक ही व्यक्ति कंपनी का सदस्य हो सकता है। अब आप सदस्यों से पैसा एकत्रित कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा आपको सदस्यों से ही एकत्रित करना है। फिर आप कंपनी का पंजीयन कराने की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आपको शुरुआत में 1 लाख रुपए की आवश्यकता होगी, जिसे हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। कंपनी का पंजीयन कराने के लिए एक आप चार्टर्ड अकाउंट, जिसे हम सीए कहते हैं, उससे आप संपर्क करें और वो जो कागज़ मांगते हैं वो उसको उपलब्ध कराएं। उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सचिव अध्यक्ष रहते हैं उसकी पैन कार्ड, आधार कार्ड, पता आदि की जानकारी वो आप सीईओ को उपलब्ध करा दें, तो वो पंजीयन की प्रक्रिया को शुरू कर देगा। इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम आप 3 नाम चुने कंपनी की, ताकि अगर उस नाम से पहले से ही कोई कंपनी हो तो वो नाम आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप 3 नाम चुन के रखें, जिससे कम से कम एक नाम आपका पहले से कहीं रजिस्टर्ड ना हो, तो आसानी से आपकी कंपनी का नाम आपके अनुसार चुन लिया जाएगा। दूसरा, आप कंपनी का पता आदि। दूसरा, जो कंपनी और सीए का जो शुल्क रहता है वो भी आपको भरना है। इस कंपनी का पंजीयन कराने में लगभग आपको 40,000 रुपये का खर्चा आएगा। दूसरा, एक विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कंपनी बनाने से पूर्व एक SFAC होता है, स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कंसोर्टियम। इसका बहुत बड़ा योगदान होता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में, तो इससे आप एक बार संपर्क कर लें, या नाबार्ड से भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप SFAC की संस्था से संपर्क करें। इसके लिए मैं लिंक जो इसका डिस्क्रिप्शन रहेगा वीडियो का, उसमें इसकी लिंक डाल दूंगा और नाबार्ड की भी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके इनसे संपर्क कर सकते हैं कि हम कंपनी बनाना चाहते हैं, तो आपको सुविधा रहेगी। जैसे ही आप सारे कागज़ और जो फीस है पंजीयन की वो आप सीए को दे देंगे, तो लगभग 2 महीने के अंदर आपका पंजीयन करा के वो आपको दे देंगे। इससे पहले भी पंजीयन हो जाएगा, लेकिन कम से कम आप 2 महीने मान के चलें। कंपनी के अंदर आप व्यवसाय क्या क्या कर सकते हैं? सब्जी उत्पादन करना या प्रमाणित बीज उत्पादन करना, बीज, खाद, दवाई आदि का लाइसेंस लेके उनको अपने किसानों को, सदस्यों को बेचना, किसानों की फसल खरीदना, फसल की ब्रांडिंग, पैकिंग और मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं। दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, और दुग्ध उत्पादन के बाद में मार्केटिंग कर सकते हैं। और किसी उत्पाद का आप प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो आप प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और आपको अगर लगता है कि कोई भी ऐसा व्यवसाय है जो हम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी कोई भी बना सकता है। लेकिन क्योंकि मैं ये वीडियो किसानों के लिए बना रहा हूँ, तो मैं ज़्यादातर किसानों पे ही फोकस करूँगा कि उनको कैसे मदद मिलेगी इससे। अब ये रहता है कि आर्थिक मदद या जो पैसा आएगा व्यवसाय करने के लिए वो आपको कहाँ से करना है। तो एक तो आप कंपनी के जो सदस्य बनाएंगे उनसे आपको पैसे एकत्रित करने हैं और उन सदस्यों को आपको शेयर धारक बनाना है। इसलिए आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने सदस्य अपनी कंपनी में जोड़ पाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा क्या रहता है, जो नाबार्ड रहता है और SFAC रहती है, उसके द्वारा लगभग 3.5 लाख रुपए का प्रबंधन या सेटअप के लिए पैसे दिए जाते हैं, जिसमें आप फर्नीचर वगैरह खरीद सकते हैं, फाइल्स खरीद सकते हैं, या आपके और भी जो भी खर्चे होते हैं वो आप इनसे उसके लिए ये पैसे देते हैं। तो इसके लिए आपको SFAC से संपर्क करना पड़ेगा, एक तो आपका कंपनी बनाने से पूर्व और कंपनी बनाने के बाद। तो इनकी टीम आएगी ये चेक करने के लिए कि आप कंपनी बना रहे हैं, आपने आवेदन कर दिया है
और आपके सदस्य कितने हैं ये सब देखने के लिए, मॉनिटरिंग चेक करने के लिए आएगी वो। उसके बाद आपको पैसे रिलीज कर दिए जाएंगे आपके अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में। दूसरा क्या रहता है, एसएफएसी कंपनी को इक्विटी ग्रांट फंड के रूप में भी देती है। इसमें ये 10 लाख रुपए तक देते हैं। इक्विटी ग्रांट फंड क्या रहता है, जैसे आप सदस्यों से पैसा एकत्रित करते हैं, जैसे माना आपने 2 लाख रुपए एकत्रित किए तो आपको एसएफएसी भी 2 लाख रुपए दे देगा, तो आपका टोटल 4 लाख रुपए हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप सदस्य बढ़ाते जाएंगे और उसके अनुसार एसएफएसी को आप बताते जाएंगे तो वो आपको 3 बार में लगभग आपको 10 लाख रुपए तक दे सकते हैं। तो जितना वो पैसा देंगे उतनी राशि आपके पास भी होनी चाहिए जो आपने एकत्रित किए। जैसे आपने 8 लाख रुपए एकत्रित किए तो आपको जो ग्रांट फंड है वो भी 8 लाख रुपए ही दिया जाएगा। तो ये 10 लाख रुपए की इसमें लिमिट रहती है जो 2-3 बार में कंपनी को उपलब्ध कराया जाता है। दूसरा क्या रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट, जब कंपनी बन जाती है, चलने लगती है और आप ऑडिट वगैरह टाइमली उसका करा रहे हैं, आपका सब कुछ प्रबंधन बहुत बढ़िया है, कंपनी अच्छे से चल रही है, तो आप लगभग 100 लाख रुपए तक का, 1 करोड़ तक का आप क्रेडिट गारंटी फंड एसएफएसी से लोन के रूप में ले सकते हैं, जो एसएफएसी आपके लिए व्यवस्था करवा देगा लोन के रूप में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, तो इसलिए आसानी से फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये लोन ले सकती है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि उनकी जो भी नियम व शर्तें हैं उनको आप अच्छी तरह समझ लें, ताकि आपको राशि या लोन लेने में या इक्विटी ग्रांट फंड लेने में कोई दिक्कत ना हो। किसानों का समूह जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और अच्छी तरह जिनका संपर्क दूसरे लोगों से अच्छा है, वो इसको आसानी से चला सकते हैं, क्योंकि इसमें शुरुआत में आपको थोड़ी जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, अपने आसपास के जो एनजीओ हैं या कोई अन्य प्रोफेशनल लोग हैं उनकी भी आप मदद ले सकते हैं। इसमें एनजीओ अगर आपकी मदद करेगी तो एसएफएसी उनको भी पैसा देता है प्रबंधन करने के लिए। इस तरह आप अपनी कंपनी को अच्छे से चला सकते हैं। और फंड आदि की जानकारी जो आपको चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताई थी, उसके लिए आप एसएफएसी से संपर्क करें व इसके नियम व शर्तों को आप अच्छी तरह समझ लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। और मैं इसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की डिटेल की लिंक भी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां पे आप जाके देख सकते हैं। और एक एसएफएसी की भी लिंक जाके आपको डाल दूंगा, जहां पे आप एसएफएसी की लिंक पे जाके आप देख सकते हैं कि कैसे ग्रांट मिलता है, उनके नियम व शर्तें क्या हैं और आपके स्टेट में उनका ऑफिस कहाँ पे है जहाँ पे आप उनसे संपर्क कर सकें। तो इस तरह आपको मैं पूरी जानकारी लगभग दे दूंगा। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप वीडियो को पूरी तरह देखें। और भी कुछ वीडियो मैंने बनाई हैं जो एसएफएसी के ऊपर हैं या सीड प्रोडक्शन के ऊपर हैं, बीज प्रमाणीकरण के ऊपर हैं, और कौन कौन से व्यवसाय आप कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, कृषि में। वो 2-3 वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है आप उसको शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर कुछ मेरे से छूट गया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगा। तो जिन मेरे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, देखते रहिए डिजिटल खेती यूट्यूब पर। आप इसे चाहें तो गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।